नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। गंगा में किसी नाले को नहीं मिलने देगी जिला गंगा समिति मेरठ। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरठ की जिला गंगा समिति ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रयासों की जानकारी दी। नमामि गंगे के मेरठ जिला परियोजना अधिकारी तुषार गुप्ता ने बताया कि हसीनापुर से परीक्षित गढ़ तक सर्वेक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिला गंगा समिति मेरठ के जिलाधिकारी और अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह के निर्देशन में संयुक्त दल ने गंगा नदी में नालों के मिलने की जांच के बाद बताया कि कोई भी नाला गंगा नदी में नहीं गिर रहा है। इसके लिए हस्तिनापुर के फतेहपुर प्रेम के पास खेड़ा से परीक्षित गढ़ के खरखाली गंगा ग्राम तक सर्वेक्षण किया गया। स्थानीय ग्राम वासियों ने भी पूछताछ में किसी भी प्रकार के नाले का गंगा नदी में न गिरने की पुष्टि की गई। फरवरी में भी ठंड से निजात नहीं, पहाड़ों की बर्फबारी से गिरा एनसीआर का तापमान। फरवरी शुरू होने के बाद भी ठंड दूर होने का नाम नहीं ले रही है। मेरठ दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में कोहरा और बारिश का मौसम बना हुआ है। बाकी की कसर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने दूर कर दी है, जिसके असर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानी क्षेत्रों की हवा पर पड़ रहा है। उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी तक पहुंच रही है, जिससे ठंड बढ़ रही है। 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे गिरने की आशंका है, जिससे ठिठुरन बढ़ने के आसार है। कश्मीर से लेकर लद्दाख तक पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर दुश्वारियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी की माने तो फरवरी के पहले हफ्ते में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम के मिजाज में बदलाव का दौर जारी रहेगा। मोबाइल, टीवी, एसी होंगे सस्ते, बजट में गैजेट इंडस्ट्री को बूस्टर डोज, मगर शेयर बाजार में निवेश होगा महंगा। केंद्रीय बजट में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को राहत दी है। शेयर से जुड़ी गतिविधियों को महंगा कर दिया है। बजट में शुगर और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाइयों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है, जिससे भारतीय बाजार में ये दवाएं सस्ती हो जाएंगी। बजट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी के कुछ उपकरणों की ड्यूटी भी कम की है। इलेक्ट्रिकल वाहन, सोलर पैनल, सिंथेटिक जूते, टेक्सटाइल, विदेश यात्राओं के टूर पैकेज, निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाया जाने वाला सामान, विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर लगने वाला टैक्स कम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के खर्च होने को 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेंडिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड समेत कई मिनरल, स्क्रैप, शराब और तेंदुपत्ता महंगा होने जा रहा है। आम जनता के घरेलू बजट की उम्मीद को इस बजट में झटका लगा है। टैक्स को लेकर कोई बड़ी रियायत या ऐलान नहीं किया गया है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऑपरेशन हेरौफ 2 से थर्राया पाकिस्तान, दशकों बाद मचाई भारी तबाही। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी तक का सबसे बड़ा और घातक हमला किया। इस ऑपरेशन को बीएलए ने हेरौफ 2 नाम दिया है, जिसका बलूची साहित्य में अर्थ काला तूफान माना जाता है। हमले में आम नागरिकों के अलावा पुलिस, सेना और अर्धसैनिक ठिकानों पर किए गए इस हमले को बलूचिस्तान के सबसे खून खराबे वाले हमले में शामिल किया गया है। इतने भयानक हमलों को पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका और चीन के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी माना जा रहा है। पिछड़ेपन के बावजूद बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और दुर्लभ खनिजों से भरपूर है, जिस पर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की नजरें टिकी हैं। बीएलए की सबसे बड़ी शिकायत बाहरी शक्तियों द्वारा स्थानीय संसाधनों का दोहन करना है। दावा किया जा रहा है कि हमलों में महिलाओं समेत 800 से 1000 लड़ाकों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक मरने वालों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। बजट के बाद शेयर बाजार में तेज शुरुआत, निफ्टी 24,800 के ऊपर, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। बजट के एक दिन बाद शेयर बाजार सपाट शुरुआत के साथ खुला। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई इंडेक्स और निफ्टी हरे रंग के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स धीमे कारोबार करते नजर आए, तो वहीं सेंसेक्स 302 अंक चढ़कर 81,024.94 अंक पर और निफ्टी 59.25 अंक की बढ़त के साथ 24,884 अंक तक पहुंचा। बजट में डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी और बाजार से जुड़े किसी नए टैक्स उपाय की
कमी बाजार सहभागियों के लिए अहम मुद्दे बने हुए हैं। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 24,861 के स्तर पर 0.30% की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा, जिससे बाजार में स्थिर और मजबूत ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं। सोना चांदी में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट, 3 दिन में चांदी में 1.5 लाख की गिरावट। सोने चांदी की कीमतें क्रैश होने का सिलसिला जारी है। 1 किलो चांदी के दाम झटके में करीब 16,000 रुपए गिर गए, तो वहीं दूसरी ओर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का वायदा भाव MCX पर 4,000 रुपए से ज्यादा कम हो गया। बीते सप्ताह के गुरुवार के इतिहास में पहली बार 4 लाख रुपए के पार निकलने के बाद से ही लगातार क्रैश हो रही है। रविवार को बजट के बाद करीब 9% से ज्यादा टूटने के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जब MCX पर कमोडिटी ट्रेंडिंग की शुरुआत हुई तो चांदी और भी सस्ती हो गई। बीते कारोबारी दिन सिल्वर प्राइस तगड़ी गिरावट और फिर रिकवरी के बाद अंत में 2,65,652 रुपए पर क्लोज हुआ था और सोमवार को जैसे ही कारोबार ओपन हुआ तो ये गिरकर 2,55,652 रुपए प्रति किलो पर आ गया और फिर इसके कुछ ही मिनटों बाद ये 2,49,713 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि चांदी वायदा 15,943 रुपए और सस्ती हो गई। चांदी की कीमतों में बीते कुछ दिनों तो तेजी देखने को मिली थी, उसी रफ्तार से उसके फिसलने का डर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।